पर्स लेके? वो बहू मैं बैंक जा रही थी, कुछ काम था। अच्छा, अपना पर्स दिखाना जरा। बैग क्यों? दिखाओ ना एक बारी, बस देखना है। पैसे किससे पूछ के ले जा रही हैं आप? कोई पैसे वैसे नहीं लेके जाएंगी, समझ आई? ये क्या बोल रही है बहू तू? ये पैसे तुम्हारे नहीं है, ये पैसे मेरे हैं पेंशन के, और मैं इन्हें बैंक में जमा करवाने के लिए लेके जा रही हूँ। किसने कहा ये आपके पैसे हैं? ये आपके बेटे के पैसे हैं। चुपचाप तिजोरी में से चोरी करके पैसे बैंक में जमा करवाने जा रही हो, हाँ? ताकि वहाँ पे इकट्ठे कर सको और फिर इधर उधर भेज सको, हाँ? ये मेरे पति की पेंशन के पैसे हैं, और तुम्हें क्या दिक्कत है? इन पैसों को मैं चाहे घर में रखूं चाहे जमा करवाऊं। कोई पति वति के पैसे नहीं है, पति नहीं है तो पैसे भी नहीं है। इस घर में रहती हो ना, इस घर के खर्चे के काम आएंगे ये पैसे। हमने कभी आपसे किराया मांगा है इस घर में रहते हुए? खाना पीना हर चीज टाइम पे मिलती है ना बिस्तर पे बैठे बैठे, तो क्या आप घर खर्च में ये पैसे नहीं लगा सकती? और आज के बाद ना इस घर के अंदर एक पैसा भी मेरी मर्जी के बिना खर्च नहीं होगा, ना ही घर से बाहर जाएगा, समझ आई? ना पति है तो पैसे भी नहीं है। बहू ये तो कैसी बातें कर रही है मुझसे? मैं सही बात कर रही हूँ माँ जी। जो पैसा है, जैसा पैसा है, सारा पैसा मेरे पति का होगा। आपको जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन जब बात पैसे पे आएगी ना, तो मेरे से पूछे बिना, मेरी मर्जी के बिना एक फूटी कौड़ी खर्चा नहीं कर सकती अब आप। अरे भाई क्या हो गया, इतना शोर शराबा क्यों मचा रखा है तुम सास बहू ने मिलकर? अरे बेटा देख ना, ये तेरे पापा की पेंशन के पैसे हैं जिसे मैं जमा करवाने के लिए जा रही थी, पर तेरी बीवी है वो बोल रही है कि इस घर में जो भी होगा ना इससे पूछ के होगा, हिसाब मांग रही है मुझसे। अब तो मेरे को एक बात बता, इस घर में मैं सबसे बड़ी हूँ ना, तो मुझे किसी से पूछने की क्या जरूरत है? अरे माँ क्या बात कर रही हैं आप? अरे कुछ गलत थोड़ी पूछा रिंकी ने आपसे। आपसे बस इतना ही तो कहा है कि आप इस घर के अंदर रहती है और सारा खर्चा हम उठाते हैं, आपको किसी चीज की कमी तो नहीं छोड़ देना। अगर वो हिसाब मांगे तो हिसाब दे दो ना, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अरे अरे हम भी तो आपके बच्चे हैं, अगर हमें पैसे दे दोगी तो क्या हो जाएगा? ये कैसी बातें कर रहा है बेटा तू? मैं ये पैसे अगर बैंक में जमा करवा देती हूँ और कल को अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो तुम भी तो इन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हो ना बेटा। अगर ये पैसे घर पे पड़े रहेंगे तो वैसे ही खर्च हो जाएंगे ना बेटा। अरे बैंक में जमा कराने की क्या जरूरत है माँ? अरे वैसे घर में 36 खर्चे हैं, पैसे कम पड़ जाते हैं, मेरे को खुद इधर उधर से जुगाड़ करना पड़ता है। अगर आपके पास में पैसे हैं तो हमें दे दो ना। अरे क्या जरूरत है आपके हाथ में पैसे आने की? पट देती गई बैंक में और करा के आगे जमा है। वो तो शुक्र है रिंकी ने आज पकड़ लिया आपको, वरना हमें तो पता नहीं कब से आप ऐसे जमा करवा रही है पैसे। देखिए माँ जी, आप खुद ही कह रही है ना कि ये पैसा हमारा है, तो ये पैसे हम अपने ही पास रख लेते हैं, या फिर आपका कुछ और प्लान है? ऐसे कैश तो अपनी बेटी को पहुंचा नहीं पा रही होंगी, तो सोचा होगा बैंक में डाल के बैंक से ट्रांसफर कर देंगे अपनी बेटी को, यही प्लान चल रहा है ना? अरे बहू तू मेरी बेटी को बीच में क्यों ला रही है? और अगर इन पैसों का कल को बंटवारा होगा तो आधा आधा ही होगा ना बेटा और बेटी में। इसमें मैं गलत क्या कर रही हूँ? आखिर तुम दोनों ही तो मेरी औलाद हो। अरे हमें दे दो माँ पैसे, हमें भी पैसों की जरूरत है, हम भी तो परिवार ही हैं आपका। बेटा बहू तो कुछ है ही नहीं, हमने यहाँ सारे खर्चे उठा रखे हैं, खाना पीना रहना हर चीज आपकी मुफ्त की कर रखी है, ध्यान रखते हैं, घूमना फिरना, हाँ? लेकिन नहीं, पैसे तो बेटी को ही जाएंगे, हम तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, है? हमसे तो बस लेना सीखा है और देना वहां सीखा है। देख रहे हो रिंकी, कहने को ये मेरी माँ है, रहती हमारे साथ है, खाती हमारे साथ है, हमारे टुकड़ों पे पलती है, लेकिन पैसे प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा अपनी बेटी को देंगी। ये बता नहीं सकता रिंकी कितना बुरा लग रहा है अंदर से, मुझे तड़प गई है मेरी आत्मा। लेकिन छोड़ो, मेरे को तो पहले से अंदाजा था कि मेरी माँ जितनी सीधी है ना, ये लगती जरूर है शक्ल से सीधी, लेकिन अंदर से ये बहुत तेज है। इसलिए मम्मी पहले से मैंने इंतजाम कर रखा था। आपको लगता होगा कि ये मकान आपके नाम है, अरे आपको अंदाजा भी नहीं है मम्मी, ये मकान आपके बेटे के नाम है। क्या? ये सब कब किया तूने? कितनी भोली हो मेरी माँ। लाओ आपको याद दिला देता हूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी याद दिलवा दूंगा। याद है थोड़े दिन पहले मैं आपके पास में एक डॉक्यूमेंट लेके आया था, आपको बोला था माँ कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस खत्म हो रही है, आप बस इस पेपर पे साइन कर दीजिए, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू हो जाएगी। बस आपने जो पेपर हेल्थ इंश्योरेंस समझ के साइन किए थे ना, वो पेपर आपके बेटे के नाम ये प्रॉपर्टी होने के थे। बदतमीज, तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अपनी माँ के साथ धोखा कर रहा था तू? तूने मुझसे प्रॉपर्टी के कागजों पे धोखे से साइन करवाए। देखिए माँ जी, फालतू का ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी प्रॉपर्टी और पैसे पे जिसका हक है ना असलियत में, पैसा और प्रॉपर्टी उसी को ही मिली है। आप तो बस हर चीज में फालतू में ही अपनी बेटी को घुसा देती हैं। और हाँ, हम आपको इस घर में रहने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, आप इस घर में रहो, घूमो फिरो, खाओ पियो, जो मर्जी करो, लेकिन हाँ रहना मेरी मर्जी से पड़ेगा। और हाँ, एक फूटी कौड़ी भी मेरी मर्जी के बिना खर्चा नहीं कर सकती हैं अब आप, मुझसे पूछना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा अब। और हाँ, ये तो मैं भूल ही गई, घर के काम में भी हाथ बटाना पड़ेगा, क्योंकि मुफ्त में बैठा के तो नहीं खिला सकती ना मैं आपको। और जिस चीज का घमंड है ना आपको कि मेरे पति के पेंशन के पैसे, वो पेंशन के पैसे अब से मेरे पति के पास रहेंगे, समझ आई? और हाँ माँ जी, अगर आपको बुरा लग रहा है, आपको पसंद नहीं आ रही है हमारी डील, तो आप एक काम कर सकती हैं, इस घर से जा सकती हैं, क्योंकि ये घर तो अब मेरे पति का है ना, तो आप जा सकती हैं आराम से। देख रहा है ना तू, तेरी बीवी कैसे मुझसे बात कर रही है? इस घर में रहने के लिए मुझे किराया देना पड़ेगा, इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या मेरे? अरे माँ
रिंकी गलत क्या कह रही है? अरे बिल्कुल सही तो कह रही है। देखो माँ, अब ना बुरा मत मानना, आपके पैर कब्र में है, और ना इस उम्र के अंदर ज्यादा गुस्सा करना ठीक बात नहीं है, वरना रिंकी का गुस्सा ना आपसे भी ज्यादा गंदा है। अरे आप खुद देखो ना, इसके गुस्से के आगे तो मैं भी डरता हूँ। तो माँ जैसा रिंकी कह रहे वैसा करो आप। बाकी आपको इस घर के अंदर रहना तो रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हम कुछ कह थोड़े रहे, बाहर थोड़ी निकाल रहे हैं। अब इतने भी बुरे बहू बेटे थोड़े कि आपको इस बुढ़ापे के अंदर बाहर फेंक देंगे घर से। देखो, आपको खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, आपको रहने के लिए अच्छा घर मिलेगा, सब कुछ आप वैसे करिए जैसे कर रही थी। बस हाँ, अब जो पैसे का ड्रामा है ना, ये बैंक में जमा कराने का, ये सब बंद करना होगा। जो भी पैसा है रिंकी के हाथ में देने होंगे। अब रिंकी डिसाइड करेगी कि आपको कितने रुपए देने, कितने रुपए नहीं देने हैं। और अगर आप रिंकी के हिसाब से नहीं चली तो बहुत गुस्से वाली है, बहुत गुस्से वाली। ताकि यहाँ रिंकी का गुस्सा नहीं सहन करना तो फिर चलो उसके हिसाब से। पर हाँ, एक ऑप्शन और आपके पास में, बहुत प्यार करती है ना अपनी बेटी को, तो एक काम कीजिए ना, अगर अपनी ही चलानी है तो अपनी बेटी के घर जाइए, हम भी देखेंगे कितना रखेगी ज्योति आपको। अरे कहीं नहीं रखेगी, एक दिन भी नहीं रखेगी, आपको वापस भेज देगी यहाँ पर। तो इसलिए टाइम मत बर्बाद कीजिए, हमारे हिसाब से चलिए। मुझे तो लग रहा है विनय तुम्हारी माँ पागल हो चुकी है। अब एक काम करो, इनको फटाफट ना एक पागल खाने में इनको छोड़ के आ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सोसाइटी में मेरी बेइज्जती हो, और ना ही मैं किसी पागल औरत के साथ इस घर में रह पाऊंगी। तो इनको घर से निकाली तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इमेज खराब करने का कोई शौक नहीं है मुझे, स्टैंडर्ड मेंटेन करती हूँ मैं अपना। और हो सकता है कि प्रॉपर्टी जाने की वजह से इनको गहरा सदमा लगा है, दिमागी हालत खराब हो गई है इनकी। अरे मैं पागल नहीं हुई हूँ, माँ हूं मैं इसकी, और मुझे सब पता है कि मेरा बेटा कब क्या करने वाला है। मेरी पूरी नजर थी तुम दोनों की हरकतों पे, इसीलिए मैंने पहले ही प्रॉपर्टी के कागज बनवा लिए थे और उन पे ये लिखवा दिया था कि जब तक मैं जिंदा हूं ना, मेरी प्रॉपर्टी कोई नहीं ले सकता। अब तुम दोनों देखना, मैं कल ही जाऊंगी और अपनी प्रॉपर्टी के कागजों पे ये लिखवाऊंगी कि मेरी प्रॉपर्टी पर मेरी बहू और बेटे का कोई हक नहीं है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी बेटी को मिले। अरे माँ क्या अरे रिंकी, माँ सीरियस हो गई। देखो ना, हम माँ के साथ थोड़ा सा प्रैंक कर रहे थे और माँ का समझ ही नहीं आया और माँ गुस्सा करने लगी। माँ वो रिंकी, मैं आपसे थोड़ा सा ना बस मजाक कर रहे थे। आपके पैसे हैं, आपका जो मन करे जिसको देने उसको दो। अरे माँ, ये आपके पैसे ना लीजिए, आप ये पैसे लीजिए और बैंक में जमा कराने ना बैंक में जमा कराओ। आप ज्योति को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ माँ, ये मकान है ना, इसमें मेरा आधा हिस्सा है, तो प्लीज मुझसे वो हिस्सा मत छीनना आप। बाकी माँ, मैं वो कह रहा था कि रिंकी और मैं आपके हिसाब से चलेंगे, आप जैसे कहेंगे ना वैसे हम लोग करेंगे, है ना रिंकी? आप एक काम कीजिए ना, आप खड़ी क्यों, बैंक जाके पैसे जमा करा के आइए ना। और रिंकी तुम खड़ी क्यों? माँ जब तक बैंक से आएगी तब तक अच्छा सा खाना बना देना ना माँ के लिए। अरे बंद कर ये ड्रामा, ज्यादा ना शरीफ बनने की कोशिश मत कर। मुझे तो पहले से ही पता था कि तू मुझे घर से बाहर निकालने वाला है, और अब तो मुझसे कह रहा है कि तू मजाक कर रहा था। भले ही तू मजाक कर रहा है, पर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तू जैसा नालायक बेटा पैदा होने से अच्छा था कि मेरा कोई बेटा ही ना होता। बेटी ही काफी है मेरे लिए। अभी तो मैं जा रही हूँ बैंक में पैसे जमा कराने के लिए, लेकिन जब मैं वापस आऊँ ना, तो तुम दोनों मुझे यहाँ नहीं दिखने चाहिए, समझ आई? अपना सामान उठाना और निकल जाना यहाँ से चुपचाप। और अगर मेरे आने तक तुम दोनों ये घर छोड़कर नहीं गए ना, तो धक्के मारकर यहाँ से निकलवाऊंगी। माँ कितनी तेज है तुम्हारी माँ, देख लिया? चुप कर नागिन, तेरी वजह से ना मेरी माँ ने मुझे डस लिया आज। अगर तू तरीके से रहती ना तो आज ये दिन ना देखने पड़ते मुझे। हट।